Hello students, today we are going to look English class 8 chapter number 5 Princess September part number 2. I recommend you to watch part number 1 whose link I'll be providing you in the description section of this part. So I recommend you to watch first part 1 of this chapter and then come to this part. So in the chapter number 5 Princess September, वन प्रिंसेस वी हैव सीन जिसका नाम सेप्टेम्बर है एंड उसको उसकी जो फादर हैं, ठीक है, दे आर हैविंग 8 सिस्टर्स, शी इज़ हैविंग 8 सिस्टर्स एंड उन सबको उसके फादर ने बर्थडे पे क्या दिया, गिफ्ट में पैरट गिफ्ट करा, जो गोल्डन केज में एक पैरट गिफ्ट करा. एंड नाउ व्हाट हैपन्स, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का पैरट है उसकी डेथ हो जाती है और उसके पास एक बहुत ज़्यादा प्यारा बर्ड जो है वो आ जाता है जो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है एंड इस तरीके से फिर जो उसकी सैडनेस है वो दूर हो जाती है. सो वी हैव कवर्ड टिल हियर in the first lecture. Now let us begin with from here. सो उसकी जो सारी सिस्टर्स हैं उनको जेलसी होने लगती है. हमने ये देखा था जितनी भी सिस्टर्स हैं उनको जेलसी होने लगती है कि इसका जो बर्ड है वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बड़ा स्वीट सा सॉन्ग भी गाता है, लेकिन हमारा जो पैरट है वो तो सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस बोलता है, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली इन 7 लैंग्वेजेस. ओके, तो वो सब उसको बोलती हैं कि हम हमारी पॉकेट मनी स्पेंड करके आपको एक नया पैरट गिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर वो मना कर देती है कि नहीं, मैं इस पैरट का क्या करूँगी क्योंकि मेरे पास जो एक बहुत अच्छा सिंगिंग बर्ड है. देन व्हाट हैपन्स इज दे आस्क, डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड. ओके, तो उसकी जो सिस्टर्स हैं वो उसे बोलती हैं कि क्या हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि आपका जो बर्ड है वो अभी कहाँ पे है. They said, okay, all the sisters said to her, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो कहती है कि वो तो अपने फादर इन लॉ के यहाँ पे विजिट करने गया है. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, से आस्क्ड द प्रिंसेसेस. मतलब जो वो प्रिंसेसेस है ना, उसकी सिस्टर्स जो थी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उनको जेलसी फील होती है कि इसके पास जो बर्ड है वो तो कितना अच्छा सिंग करता है लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है. तो वो उसको पूछती हैं कि तुमको पता भी है कि वो कब आएगा. ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि मुझे पता है कि वो वापस आ ही जाएगा क्योंकि वो हमेशा आ ही जाता है वापस. वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस, इफ़ यू विल take our advice you won't run any risks like that. If he comes back, and mind you, if he does you will be lucky, pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. तो जितनी भी प्रिंसेस होती हैं वो बोलती हैं कि हम तो तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी रिस्क से बचना है तो तुम क्या करो, अगर वो तुम्हारे पास आता है तो तुम तो काफ़ी लकी हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास नहीं आता है तो फिर वो तुम्हारा नसीब होगा. लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आ जाता है तो फिर तुम क्या करना, उसको एक केज में बंद कर देना और फिर तुमको उसकी श्योरिटी हो जाएगी कि वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे पूरे रूम में यहाँ से वहाँ फ्लाई करता है. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनसली. ठीक है, तो उसकी जो सिस्टर्स होती हैं वो बोलती हैं कि लेकिन सेफ्टी तो पहले है ना. ओमिनसली का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को आप अलर्टनेस के साथ बोल रहे हो, एक किसी को सावधान कर रहे हो, उसको हम ओमिनसली बोलते हैं. तो उसकी जो सारी सिस्टर्स है वो उसको बोलती है लेकिन सेफ्टी तो पहले मैटर रखती है ना, तो तुम उसको सेफ अपने पास एक केज में अगर बंद कर दोगे तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी. और इस तरीके से सारी सिस्टर्स फिर वहाँ पे उसको छोड़ के प्रिंसेस सेप्टेम्बर को चली जाती हैं, शेकिंग देयर हेड्स. एंड सेप्टेम्बर जो है वो काफ़ी अनईजी सा महसूस करती है, काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस करती है. ठीक है, मीन्स उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सारी बातें सुन के, उसकी सिस्टर्स की सारी बातें सुन के उसको बड़ा अपसेट सा फील होता है. सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है. नाउ लेट अस कम टू अवर सेकंड पार्ट. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time.
अब उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ उसको काफ़ी देर हो गई है, वो अभी तक आया नहीं है, समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम। तो वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उससे कुछ हो नहीं गया है ना। वॉट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेड्स यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। ठीक है, तो बोलती है हॉक्स, हॉक्स का मतलब होता है जो बाज वगैरह होते हैं, ईगल्स, बड़ी बड़ी बर्ड्स होती है, उसको हम हॉक्स बोलते हैं। विथ स्नेयर्स, स्नेयर्स मीन्स वॉट सी इट इज़ रिटन हियर, ट्रैप्स फॉर कैचिंग बर्ड्स और एनिमल्स, मतलब जो जाल बिछाते हैं ना बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स को ट्रैप करने के लिए, उसको स्नेयर्स बोलते हैं। तो उसको लगता है कि कोई ईगल ने, बिग बर्ड्स ने या स्नेयर्स, किसी ने जाल तो नहीं बिछाया है और वो कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, उसको कोई इस तरीके से मार तो नहीं देगा बाहर। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या तो फिर वो मुझे भूल गया है या तो फिर वो किसी और को पसंद करने लगा है तो उसके पास चला गया है। दैट वुड बी ड्रेडफुल, और वो बड़ी, और ये चीज़ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है, वो काफ़ी सैड हो जाती है। ड्रेडफुल मीन्स बिकम सैड। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, और वो सोचती है कि वो सेफली वापस मेरे पास आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक से उसको सुनाई देता है कि जो लिटिल बर्ड है वो उसके शोल्डर पे आके बैठ गया और ट्वीट ट्वीट का साउंड कर रहा है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. और वो इतना धीरे से, इतना प्यार से उसके पास आके बैठा। alighted means to कम डाउन, तो वो उसके शोल्डर पे इतना स्लाइटली, इतना मतलब क्वाइटली और सॉफ्टली आके बैठा कि उसको पता ही नहीं लगा। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस, मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हारा क्या हो गया है इस दुनिया में, तुम आए नहीं। आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड। और फिर लिटिल बर्ड उससे बोलता है कि मुझे भी यही लग रहा था कि तुम मेरे बारे में सोच रही होंगी। द फैक्ट इज़ I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. ठीक है, वैसे तो मैं आज आने ही नहीं वाला था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो एक पार्टी थ्रो कर रहे थे और वो चाहते थे कि मैं भी उस पार्टी को अटेंड करूं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम मेरे लिए परेशान होगी। एंशियस यानी परेशान होना। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. और फिर इस तरीके से जब उसने बोला तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट, मतलब अनलक्की रिमार्क उसके लिए साबित हो गया। किस तरीके से? सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो रिस्क, शी पुट हर हैंड एंड टुक। इस तरीके से क्या हुआ, उसके लिए ये जो चीज़ उसने जो बोला बर्ड ने, वो उसके लिए ये एक अनलक्की सी चीज़ साबित हो जाती है। और जो सेप्टेम्बर है उसका हार्ट बीट करने लगता है फास्ट और वो तुरंत अपना माइंड बना लेती है कि मुझे अब कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और फिर वो क्या सोचती है वो हमें आगे यहाँ पे बताया गया है। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक hold of the bird. The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. और वो तुरंत क्या करती है, उस बर्ड को अपने हाथ में लेती है और तुरंत उसको केज में बंद कर देती है। और बर्ड को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, मतलब सस्पेक्ट, मतलब उसको डाउट सा भी नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं सोचती है। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो किस तरीके से उसको केज में बंद कर रही है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता है, वो उसको तुरंत उस केज के अंदर बंद कर देती है। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक। और फिर तुरंत मतलब थोड़े ही सेकंड्स में वो उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये कोई जोक हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च, आइवरी पर्च मतलब होता है कोई हार्ड थिंग्स होती है ना, हार्ड बार्स जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, इनको आइवरी बताया गया है। फाइन। सो वो इस तरीके से मतलब हॉपिंग करने लगता है, छोटे छोटे जम्प्स लेने लगता है। आइवरी मतलब इन बार्स को मारने लगता है। देर इज़ नो जोक सेड सेप्टेम्बर। और फिर से प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है नहीं नहीं, कोई भी जोक नहीं है ये तो, बट सम ऑफ माई ममाज कैट आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू वर मच सेफर इन देयर। बोलती है कि मेरी जो मदर्स की कैट्स है ना वो यहाँ पे इधर उधर घूम रही पूरी रात आज, तो मैंने सोचा कि तुम यहाँ पे रहोगे तो सेफ़ रहोगे, इसलिए मैंने तुमको केज में बंद कर दिया। Well, just for this once, I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning.
ओके बोलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो बर्ड बोलता है, लेकिन कल सुबह होने पे मुझे यहाँ से निकाल देना, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगन टू सिंग, और फिर वो उस रात अपना खाना भी अच्छे से फिनिश कर लेता है और फिर गाना गाने लगता है। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, और फिर बीच में गाना गाते गाते वो रुक जाता है। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विथ मी ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। और फिर वो बोलता है कि पर पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, मुझे आज गाना गाने का मन नहीं कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उसने उसको केज में बंद कर दिया होता है, इसीलिए। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा सॉन्ग सिंग करने का मन नहीं कर रहा तो तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप, और तुरंत फिर वो अपने विंग के नीचे अपने सर को मतलब हेड को रख के वो स्लीप कर लेता है फास्ट। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, और सेप्टेम्बर भी सो जाती है। बट व्हेन द डॉन ब्रोक, डॉन मीन्स मॉर्निंग, शी वॉज अवेकेंड बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और फिर तुरंत सुबह ही उसको उस बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। वेक अप, वो बोलता है वेक अप, ही सेड ओपन द डोर ऑफ हिज केज, ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, बोलता है कि इस दरवाजे को खोलो और मुझे बाहर आना है। ओपन दिस डोर एंड लेट मी आउट, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वेल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड। ठीक है कि मुझे बाहर उड़ने, मुझे ग्राउंड में जाना है और मुझे बाहर फ्लाई करने जाना है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि तुम वहाँ पे सही हो, ठीक हो। लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुड नॉट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसे बोलती है कि वो जो बर्ड है वो बोलता है कि मुझे प्लीज़ बाहर निकालो, और वो बार्स को ऐसे मतलब बार्स पे वो चढ़ने की ट्राई करता है लेकिन स्लिप हो जाता है, एंड वो बीट करता है डोर को लेकिन कुछ भी नहीं होता है, वो उसको ओपन नहीं कर पाता है। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुकड एट हिम, तो फिर जितनी भी 8 प्रिंसेस होती है वो वहाँ पे आती है और उसकी तरफ देखती है। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है देन उसकी जितनी भी सिस्टर्स होती है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा करा जो तुमने हमारी एडवाइस को फॉलो करा, और सुन ये जो मतलब जो बर्ड है इसको हैबिट हो जाएगी इस केज में रहने की, और फिर वो अपनी फ्रीडम को भी भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल व्हाइल दे वर देयर, बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगैन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट। जब तक उनकी सिस्टर्स वहाँ पे थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की, तब तक तो उस बर्ड ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो जो सिस्टर्स चली जाती हैं तो वो बर्ड है वो वापस क्राई करने लगता है, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। ओके, सो हियर वन मीनिंग इज गिवन, प्राउलिंग मीन्स टू मूविंग अबाउट क्वाइटली, एकदम धीरे धीरे चलना। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सेड सेप्टेम्बर, आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। ठीक है, तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो उसे बोलती है कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, सिली बातें कर रहे हो एकदम, मैंने तुम्हें इसलिए अंदर रखा है क्योंकि मैं तुमको बहुत ही लाइक करती हूँ, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। ठीक है, तो वो उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मुझे तुमसे भी ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो चलो अब तुम मेरे को एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो तो मैं तुम्हें एक पीस ऑफ शुगर दे दूँगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट, और फिर जो लिटिल बर्ड है वो काफ़ी उदास हो जाता है और वो कॉर्नर में बैठ जाता है केज के और ब्लू स्काई की तरफ देखता है और एक भी गाना नहीं गाता है। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, सेड सेप्टेम्बर, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। सल्किंग, ओके, सो व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, सल्किंग मतलब होता है कोई भी एक चीज़ पे आप स्टिक हो जाओ। ठीक है, टू स्टिक ऑन वन थिंग। ओके, इट मीन्स व्हाट, आप ज़िद्दी वाला जो बिहेवियर होता है उसको हम सल्किंग बोलते हैं। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसे कहती है कि भाई ये सल्किंग मतलब आप एक ही चीज़ पे तुम स्टिक हो गए हो, इसका मतलब क्या है, तुम एक काम करो, गाना गाओ और अपने जितनी भी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों को भूल जाओ। हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड, तो बर्ड बोलती है भाई मैं कैसे गाना गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, मैं ट्रीज़ देखना चाहता हूँ, मैं लेक देखना चाहता हूँ और मैं जो ग्रीन राइस की जो फील्ड्स हैं उन्हें देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड, और वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें हर रोज़ बाहर लेके जाऊँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड, द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज।
तो वो जो बर्ड है वो बोलता है कि ये तो बहुत अलग सी बात हो जाती है कि मैं अगर खुद देखूँ उसको, मतलब मैं फ्लाई करके बाहर उड़ता हूँ तब मैं देखता हूँ इन सारी चीज़ों को, लेक को, विलो ट्रीज़ को और राइस फील्ड्स को। ये बहुत ही अलग हो जाता है अगर मैं इनको केज के अंदर बैठे बैठे देखता हूँ बार्स में से। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग। और फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, वो कुछ खाना पीना सब कुछ बंद कर देता है एंड सॉन्ग भी नहीं गाता है। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस एंड ही आस्क्ड हर सिस्टर्स वॉट दे थॉट अबाउट इट। ठीक है, और वो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो भी काफ़ी चिंतित हो जाती है इन सब चीज़ों को लेके, और वो अपनी सिस्टर से बात करती है इसके बारे में। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। और फिर वो सारी जो सिस्टर्स है वो उसे बोलती कि तुम अपनी बात पे बिल्कुल फर्म रहो, बिल्कुल अपनी बात पे अड़ी रहो। बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। और तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी सिस्टर्स को बोलती है लेकिन वो कुछ खा पी भी नहीं रहा है, अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। ही मस्ट नो दैट you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. तो फिर वो जो उसकी सिस्टर्स हैं वो बोलती हैं कि तो फिर कोई बात नहीं, अगर वो इतनी ज़िद पे अड़ा हुआ है तो उसको अड़े रहने दो, अगर वो मर भी जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना, तुमको उससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो इतना स्टबर्न है, स्टबर्न यानी ज़िद्दी होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है हमारे पास ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टबर्न, ज़िद्दी होना। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। ठीक है, और वो सारी सिस्टर्स उससे बड़ी होती हैं इसलिए वो उनके सामने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती है। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड। और फिर वो अपने आप से बोलती है कि कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे उसको केज की आदत हो जाएगी। And next day when she awoke she cried out good morning in a cheerful voice, she got no answer। और फिर जब वो नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है एक बहुत ही अच्छी सी मतलब चीयरफुल वॉइस में, खुशी भरी आवाज़ में, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड ran to the cage, she gave a startled cry for there the little bird lay। और फिर वो अपने बेड से तुरंत उठती है एंड उस केज की तरफ भागती है जब उसे कोई भी आवाज़ नहीं आता है। और फिर वो देखती है कि जो बर्ड है वो एकदम उदास सा है और गिरा पड़ा है केज में। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड। और फिर वो देखती है कि जो बर्ड है ये तो एक साइड में लेटा हुआ है केज के अंदर, विथ हिज आइज़ क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। और फिर वो देखती है कि उसकी जो आइज़ है वो तो बंद है और वो एकदम डेड सा उसे लगता है, जैसे मर गया हो वो बर्ड, उसको ऐसा महसूस होता है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। और फिर वो डोर को ओपन करती है और अपने हाथ में उस बर्ड को लेती है। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। और फिर वो उसके दिल पे हाथ रखती है, चेस्ट पे हाथ रखती है और फिर देखती है कि इसका हार्ट तो बीट कर रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। और फिर वो बोलती है उठ जाओ मेरे बर्ड। शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। और फिर वो रोने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा वो उदास हो जाती है क्योंकि वो बर्ड को बहुत ज़्यादा उसको पसंद होती है वो बर्ड। और फिर जैसे ही उसके जो टीयर्स हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं, ही ओपनड हिज आइज़। और वो बर्ड जो है वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। और फिर वो देखता है कि वो केज से बाहर निकल चुका है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड। बोलता है कि जब तक मैं इस केज के अंदर रहूँगा ना तब तक मैं फ्री नहीं हूँ, और जब तक मैं फ्री नहीं हूँ तब तक मैं गाना नहीं गा सकता, और अगर मैं गाना नहीं गा सकता तो मैं मर जाऊँगा, ही सेड। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड। ठीक है, फिर उसको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है उस बर्ड के ऊपर, तो फिर वो उसको बोलती है कि ठीक है तो तुम तुम्हारी फ्रीडम ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद करा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड मैं चाहती थी कि तुम मेरे पास ही रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि अगर मैं तुम्हें बंद कर दूँगी तो तुम मर जाओगे। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। ठीक है, और मैं तो तुमसे देखो यही चाहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो अपने तरीके से। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, ही शुक हिमसेल्फ अ लिटल। और फिर वो तुरंत उसको बर्ड विंडो पे ऐसे जेंटली प्लेस करती है और वो तुरंत जो बर्ड है वो वहाँ से फ्लाई करने लगता है। ही शुक हिमसेल्फ मतलब वो अपने जो विंग्स हैं उनको फड़फड़ाने लगता है।
come and go as you will little bird, she said, I'll never put you in the cage anymore. ओके, और तुमको जब आना है तुम मेरे पास आ जाना, और तुमको जब जाना है यहाँ से तुम चले जाना, प्रिंसेस सितंबर उसे कहती है, और कहती है कि मैं तुम्हें अब कभी भी केज में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटल प्रिंसेस। ठीक है, और फिर वो बर्ड भी बोलती है कि तुम बहुत पसंद हो, सेड द बर्ड, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मुझे जितने भी प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आते हैं मैं तुम्हारे लिए सब गाऊंगा। आई शेल गो फार अवे बट ओके। सो देखो, आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देखो कि वो जो प्रिंसेस सितंबर है वो किस तरीके से उसे खुशी से फ्री कर रही है, और वो भी बर्ड जो है वो भी काफ़ी खुश है, और वो उसे बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे लिए लवली लवली सॉन्ग्स गाऊंगा। शेल ऑलवेज कम बैक एंड आई शेल नेवर फॉरगेट यू, और ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा गाऊंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, और बोलता है कि ग्रेशियस मीन्स होता है पोलाइट। ठीक है, तो वो बोलता है कि देखो मैं किस तरीके से एकदम स्टिफ हो गया हूँ, मेरे सारे अंग जैसे जकड़ गए हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है केज के अंदर रह के। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर वो अपने विंग्स ओपन करता है और आसमान में उड़ने की तरफ आगे बढ़ता है। बट द लिटिल princess burst into tears, for it's very difficult to put the happiness of someone you love before your own, and with her little bird far out of the sight, she felt all of a sudden very lonely। और प्रिंसेस सितंबर है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि वो उस बर्ड से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई होती है, और वो बर्ड उससे अब मतलब उसको वहाँ से निकल जाता है और फ्लाई आसमान में उड़ने लगता है, चला जाता है, और तभी उसको बहुत ज़्यादा लोनली सा फील होने लगता है। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return। और फिर जब ये बात उसकी जब 8 सिस्टर्स को पता पड़ती है, तो फिर वो जो सिस्टर्स हैं वो बोलती हैं कि अब ये बर्ड जो है ये कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो बर्ड वापस वहाँ पे आ जाता है। एंड ही सैट ऑन द सितंबर्स शोल्डर एंड एट out of the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world। और फिर जो बर्ड है वो वापस वहाँ पे आज उसके पास, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी जो बात है वो गलत हो जाती है, और वो बर्ड वहाँ पे आता है, उसके शोल्डर पे बैठता है, उनके हाथ से खाना खाता है, प्रिंसेस सितंबर के हाथ से खाना खाता है, और उनके लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स भी गाता है, और वापस फिर वहाँ से वो उड़ के अलग अलग प्लेसेस में ट्रैवल करता है। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful। और प्रिंसेस सितंबर इसीलिए अपनी जो विंडो है वो हमेशा ओपन रखती थी, ताकि जो बर्ड है वो कभी भी आ जा सके वहाँ पे उसकी विंडो में, और उससे बातचीत कर सके, उसको सॉन्ग सुना सके। इस वजह से जो प्रिंसेस सितंबर है वो काफ़ी डे बाय डे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने लगी। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और फिर जैसे जैसे वो ओल्ड हुई तब उनकी मैरिज हो गई जो हैं किंग ऑफ कैम्बोडिया उनसे, और वो वाइट एलिफेंट पे उनके साथ मतलब उनकी जो है वाइट एलिफेंट पे उनको ले जाया गया, एंड उनकी जो शादी है वो एक किंग जो है कैम्बोडिया को बिलोंग करते हैं उनसे हो गई, और फिर वो किंग के साथ रहने लगी। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल। जो उनकी जो सिस्टर्स हैं वो अपनी विंडो हमेशा बंद रखती थी, तो उनकी जो सिस्टर्स है वो अगली दिखने लगी, मतलब अच्छी नहीं दिखने लगी, एंड बैड दिखने लगी, और डिसएग्रीएबल भी हो गई, मतलब एकदम अजीब सा उनका बिहेवियर हो गया, बड़ा मतलब हर चीज़ इरिटेटिंग बिहेवियर हो गया। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू किंग्स काउंसलर्स, और जब उनकी शादी का वक्त आया तो उनको किंग के जो भी काउंसलर्स थे उनके साथ उनकी मैरिज करवा दी गई विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सायमीज कैट, जो पाउंड ऑफ टी देके और सायमीज कैट देके उनकी मैरिज करवा दी गई। बाकी जो प्रिंसेस सितंबर थी उनकी जो शादी है काफ़ी अच्छे किंग ऑफ कैम्बोडिया से हो गई। So this lesson is written by Somerset Maugham। Fine, so this was all about the chapter. I hope everybody enjoyed and liked the chapter and understood it properly. If you really understood, please give it a like and share among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.